बात आरसीए की करते हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ की आंतरिक राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। जयपुर के केएल सैनी स्टेडियम में आरसीए की एडहॉक कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इसमें हंगामा हो गया और बैठक को स्थगित तक करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र आरसीए के दो गुटों में खींचतान, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। हंगामे के बाद बैठक स्थगित। आरसीए की बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब पाली क्रिकेट संघ के सचिव धर्मवीर सिंह को मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया, जिससे आरसीए के अंदर चल रही गुटबाजी और आपसी मतभेद खुलकर सामने आए। एडहॉक कमेटी के 6 में से 4 सदस्य धनंजय सिंह खेमसर, धर्मवीर सिंह, रतन सिंह और हरीश चंद्र सिंह ने संयोजक जयदीप बिहाड़ी पर आरसीए को राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल करने और एक तरफा फैसला लेने के आरोप लगाए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। राजनीतिकरण हो रहा है, नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। आपको अभी रणवीर जी ने बताया, ये साफ साफ कोर्ट का ऑर्डर है। मैं आप सारे मीडिया के बंधुओं के साथ एक फोटोकॉपी शेयर करूंगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेजॉरिटी के बिना कन्वीनर निर्णय नहीं ले सकते। द वर्क ऑफ अ कन्वीनर इज टू चेयर अ मीटिंग, और 4 सदस्यों के बिना, मेजॉरिटी के बिना निर्णय नहीं लिए जा सकते। पिछले 2 महीने से मैंने आपको 18 तारीख को भी बताया था, हमारी सहमति के बिना, हमारी जानकारी के बिना बार बार सर्कुलर निकाले जा रहे हैं। हमारा एक ही विनम्र निवेदन था कि उन सारे सर्कुलर को खारिज किया जाए, क्योंकि वो हमारी सहमति से नहीं हुए थे। हमारा यही विनम्र निवेदन था। आप इनसे पूछ लो, इनसे मेजोरिटी से बात कर लो कि आपने आपका जो किया हुआ काम है। तो इन्होंने सबने कहा कि आपने जो भी निर्णय लिए उन निर्णय को हम सबको खारिज करते हैं। आपने जो भी आज 25 तारीख से पहले जो भी निर्णय लिए उनको हम लोग नहीं मानते। वो रिजोल्यूशन जो था, उस रिजोल्यूशन की बात हुई, उस रिजोल्यूशन को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले तो आप ये बताओ आप किस कैपेसिटी में यहाँ बैठे हो। मैंने कहा मैं राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई एडहॉक कमेटी का मेंबर हूँ। आरसीए संयोजक जयदीप बिहाड़ी ने स्पष्ट किया कि पाली संघ की मान्यता रद्द की जा चुकी है, इसलिए धर्मवीर सिंह को बतौर एडहॉक सदस्य बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकी। तो मीटिंग में देखिए साहब, धर्मवीर सिंह के जो पाली का एफिलिएशन है वो एडहॉक कमेटी के कन्वीनर द्वारा कैंसिल कर दिया गया। उनके उसके लिए इलेक्शन के लिए एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी गई। और एक नियम है, जब किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी जाए, सरकार में भी है, जब सस्पेंशन हो जाता है तो वो आदमी, सस्पेंडेड आदमी कभी भी मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। धर्मवीर जिद कर रहा है भी मैं मीटिंग में बैठूंगा, मेरे पास ऐसा है तो कोई अधिकार है नहीं, या मैं झगड़ा करने के लिए तो आया नहीं जो उनको उठा करके मीटिंग से बाहर भेज दूं। वो मीटिंग में बैठे हैं, मैंने मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी संयोजक जयदीप बिहाड़ी ने राजस्थान रॉयल्स पर बिना ठोस प्रमाण के मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे, जिससे आरसीए की छवि को गहरा धक्का लगा। राजस्थान क्रिकेट संघ की यह अंदरूनी खींचतान एक बार फिर यह साबित करती है कि खेल संगठन भी राजनीति से अछूते नहीं है। अब देखना होगा कि इस विवाद का समाधान क्या निकलता है और क्या आरसीए अपनी साख बचा पाने में सफल रहेगा या फिर नहीं। न्यूज 18 के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। मोहन भागवत को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का नागौर दौरा प्रस्तावित है। शारदा बालिका निकेतन में 20 प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। आज शाम को संघ प्रमुख का नागौर पहुंचने का कार्यक्रम है। 3 दिन नागौर में ही रहेंगे। 40 साल से कम आयु के शिक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। इससे पहले जोधपुर पहुंचे थे और जोधपुर में भी एहतियातन इंतजाम किए गए थे, लेकिन वो सीधे नागौर के लिए निकल गए हैं। कुछ ही देर में नागौर भी पहुंचेंगे और यहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लिहाजा तैयारियां सुरक्षा को लेकर तेज कर दी गई। और जालौर से बड़ी खबर है, जहां पर शराब तस्करों पर 2 बड़ी कार्रवाई हुई। शराब तस्करी में इस्तेमाल 2 वाहन जब्त हुए। अंग्रेजी शराब और बियर के 140 कार्टन बरामद किए गए। 2 अलग अलग टीमों ने ये एक्शन लिया है। ये बड़ी कार्रवाई शराब तस्करों के खिलाफ कही जा सकती है। शराब तस्करी में इस्तेमाल किए गए 2 वाहन जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें जब्त किया गया है। साथ ही इनमें से अंग्रेजी शराब और बियर की 140 कार्टन शराब को बरामद किया गया है।
कोटा के महावीर थाना इलाके में एक मकान में चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई। अज्ञात बदमाश ने घर में घुसकर गैस का खाली सिलेंडर चुराने की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाश बेखौफ होकर घर में घुसा और चंद मिनट में ही सिलेंडर चुराने की वारदात को अंजाम देकर बाहर भी निकल आया। फरियादी ने चोरी की शिकायत पर महावीर नगर थाने में अब जांच तेज कर दी है। अलवर में बड़ी संख्या में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। शहीद स्मारक से लेकर नगली सर्किल तक युवाओं ने रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। 2021 की एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की, ऐसे में अब भर्ती को रद्द करने की बात उन सभी के भविष्य से खिलवाड़ है। सरकार को दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि भर्ती को रद्द कर ईमानदार विद्यार्थियों को हाशिए पर धकेलना चाहिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है। राज्य सरकार न्याय करो, राज्य सरकार न्याय करो, 2021 में उसका फॉर्म भरने के बाद में उसका सिलेक्शन हुआ था। बड़ी मुश्किल 5 साल संघर्ष करके इस एसआई भर्ती में उसका सिलेक्शन हुआ है और आज जो कुछ लोग इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं वो गलत है। जो बच्चे ईमानदारी से इस भर्ती में लगे उनके साथ हमारी मांग है कि उन एसआई भर्ती में जो ईमानदारी से जो लोग लगे उनके साथ न्याय हो, यही हमारी मांग है। हम 2021 की भर्ती है सर, इसमें इस वजह से एकत्रित हुए हैं जिसमें ईमानदार बच्चे हैं ना, हम सरकार से यही मांग करते हैं ईमानदार बच्चों को फील्ड पोस्टिंग दी जाए और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं जिनको ही पकड़कर जेल में डाला जाए, क्योंकि फर्जी अभ्यर्थी की वजह से ईमानदार बच्चों का भविष्य क्यों खराब हो। तो इस वजह से हम यहाँ पे सरकार से मांग कर रहे हैं और हमारे कैबिनेट भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी को हम ज्ञापन देंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देश पर अभी झुंझुनू जिला कलेक्टर रावतार मीणा के कार्यकाल में जमीनों के नामांतरण के मामले की जांच संभागीय आयुक्त कर रहे हैं। शहर के रोड नंबर 3 पर करोड़ों की बेशकीमती जमीन को लेकर भी नया अपडेट आया है। इसके बाद मामले में न केवल कलेक्टर बल्कि कई अधिकारी कर्मचारी लपेटे में आ सकते हैं। जमीन को लेकर प्रभावित 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिससे साबित होता है कि जिस जमीन पर वो काबिज हैं वो उनके द्वारा कानून के अंतर्गत और पैसे देकर खरीदी गई थी। दरअसल 2 बीघा से ज्यादा जमीन को लेकर एक परिवार ने कलेक्टर के रेवेन्यू कोर्ट में दावा किया। जिस जमीन पर 2 दर्जन से ज्यादा मकान बने हैं वो उनके परिवार के हैं। कलेक्टर ने फैसला देते हुए दावे को सही माना और जमीन का पुराने खातेदार के नाम नामांतरण खोलने का आदेश दिया। संभागीय आयुक्त कार्यालय में इसकी अपील की गई, जिस पर स्टे दिया गया था। 40 साल से मैं जमीन ले रखी है और जमीन में मकान बना रखे हैं। लाइट कनेक्शन और पानी कनेक्शन दोनों है, बिजली कनेक्शन भी है और बराबर जमीन का पट्टा भी है, रजिस्ट्री भी है। कलेक्टर बिना सुने नोटिस दिया, बिना नोटिस सब दिए। 40 वर्ष से हम यहाँ रह रहे हैं। पानी का, बिजली का, पट्टे का सारा बना हुआ है हमारे कागजात। फिर इन्होंने कलेक्टर साहब ने 1-1.5 महीने में ऐसा नामांतरण पत्र ना खोल दिया कि वापिस उनके नाम चढ़ाई जाए जमीन। ये जमीन मेरे दादाजी के नाम से ली है और पिताजी को 40 साल से हम का बिजनेस पे और सारे पट्टे वट्टे कॉमर्शियल बने हुए हैं। 15-20 परिवार परेशान हो रखे हैं, आए दिन हमारे को धमकी दे रहे हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। वन विभाग टीम से मारपीट मामले में वन विभाग पुलिस टीम ने दबिश दी है। झालावाड़ और झालरापाटन के वन रेंज क्षेत्र में दबिश दी गई है। मामले में अब तक 2 लोग डिटेन हुए हैं। मौके पर अवैध खनन के पत्थर तोड़े गए। सदर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वन विभाग टीम से मारपीट का ये मामला, जिसमें अब एक्शन में वन विभाग और पुलिस टीम दबिश देते हुए। मामले में अब तक आपको बताएं कि 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है पुलिस की तरफ से। मौके पर अवैध खनन के पत्थर टूटे हुए मिले, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल सदर पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। झालावाड़ से बड़ी खबर, वन विभाग टीम से मारपीट के मामले में बड़ा अपडेट आपको देते हैं। अब इस मामले में पुलिस टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ गई है। वन विभाग और पुलिस टीम ने दबिश दी और साथ ही 2 लोगों को अब तक डिटेन किया गया है। झालावाड़ और झालरापाटन में
दबिश दी गई है। यहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर अवैध खनन के पत्थर भी टूटे मिले हैं, उनको तोड़ा गया है। फिलहाल सदर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि और भी आरोपियों को गिरफ्त में लाया जाए। स्पेशल रिपोर्ट में बात अब मौसम की कर लेते हैं। राजस्थान में दरअसल मौसम काफी तेजी से बदल रहा है, कहीं बारिश तो कहीं लू का असर दिख रहा है। वहीं थार में रेतीला तूफान भी नजर आया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर हम आपको जैसलमेर से लेकर आए हैं, जहां रेतीले तूफान ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। वहीं बाड़मेर में धूल भरी आंधी के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। जबकि श्रीगंगानगर में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। तूफान के चलते घरों की छतों पर बने कमरों में धूल की परतें जम गईं। शहर धूल के गुबार में लिपटा हुआ नजर आया। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान।